प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको अपठित गद्यांश के बारे में हम अभ्यास कराएंगे और बताएंगे। तो अपठित गद्यांश होता क्या है? सबसे पहले बात कि अपठित गद्यांश होता क्या है। वह गद्यांश जो आपने पहले ना पढ़ा हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। तो इसमें आपको एक कुछ वाक्य दिए जाएंगे और उस वाक्यों को आपको कम से कम 2-3 बार पढ़ना होगा, क्योंकि आपने उसे अभी तक पहले पढ़ा नहीं है। हम पढ़ेंगे और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक अपठित गद्यांश। तो आप भी इसे नोट करिए और इसे लिख लीजिए, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसी गद्यांश में से दिए जाएंगे। तो पहले हम लिखते हैं अपना गद्यांश, जो कि अपठित है, आपने पहले नहीं पढ़ा है। ये हमारा पहला अपठित गद्यांश है। एक किसान के 4 पुत्र थे। एक किसान के 4 पुत्र थे। वे आपस में वे आपस में वे आपस में झगड़ते रहते थे। उनके झगड़े को देखकर उनके झगड़े को देखकर उनके झगड़े को देखकर वह दुखी रहता था। वह दुखी रहता था। रहता था। एक बार उसने चारों बेटों को बुलाया। उसने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें सूखी लकड़ियां सूखी लकड़ियों का गट्ठर देकर कहा, इन्हें तोड़ दो। इन्हें
तोड़ो। कोई भी जब गट्ठर को ना तोड़ सका, कोई भी जब गट्ठर को न तोड़ सका तो किसान ने सब लकड़ियों को सब लकड़ियां अलग अलग कर दी। तो किसान ने सब लकड़ियां अलग अलग कर दी, अलग अलग कर दी। पूर्ण विराम। और सबको एक एक लकड़ी दे दी। सबको एक एक लकड़ी, दी। सबने आसानी से अपनी लकड़ी तोड़ दी। किसान ने बेटों को समझाया। किसान ने बेटों को समझाया। एकता में बल है। यदि तुम सब मिलकर रहोगे, तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो तुम्हें कोई नुकसान
पहुंचा सकता पूर्ण विराम। तो बच्चों ये था हमारा गद्यांश, और ये अपठित गद्यांश है क्योंकि हमने इसे आपने पहले नहीं पढ़ा। अपठित का मतलब है जो पहले ना पढ़ा गया हो। तो एक बार हम इसको, नियम क्या है, कम से कम 2 बार पढ़ना है। अगर आपको 2 बार पढ़ने पे भी नहीं समझ आता तो हम तीसरी बार भी पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम गद्यांश को नहीं समझेंगे तो हम उसके उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वे सीधा प्रश्न उत्तर पे आ जाते हैं। वो गद्यांश को पढ़े बिना प्रश्न उत्तर को पढ़ने लगते हैं, फिर वो गद्यांश में से उसका उत्तर ढूंढने लगते हैं। ये गलत तरीका है। सबसे पहले हम गद्यांश को 2 बार पढ़ेंगे। अगर 2 बार में भी नहीं समझ आता तो हम उसे 3 बार पढ़ेंगे। तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। एक किसान के 4 पुत्र थे, वे आपस में झगड़ते रहते थे। उनके झगड़े को देखकर वह दुखी रहता था। एक बार उसने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें सूखी लकड़ियों का गट्ठर देकर कहा, इन्हें तोड़ो। कोई भी जब गट्ठर को न तोड़ सका तो किसान ने सब लकड़ियां अलग अलग कर दी। सबको एक एक लकड़ी दी। सबने आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। किसान ने बेटों को समझाया, एकता में बल है। यदि तुम सब मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये था हमारा गद्यांश। मैंने एक बार पढ़ा, अब मैं इसे दोबारा पढ़ रहा हूं, तो आप भी ध्यान से इसे सुनते जाइए। एक किसान के 4 पुत्र थे, वे आपस में झगड़ते रहते थे। उनके झगड़े को देखकर वह दुखी रहता था। एक बार उसने चारों बेटों को बुलाया और उन्हें सूखी लकड़ियों का गट्ठर देकर कहा, इन्हें तोड़ो। कोई भी जब गट्ठर को ना तोड़ सका तो किसान ने सब लकड़ियां अलग अलग कर दी। सबको एक एक लकड़ी दी। सबने आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। किसान ने बेटों को समझाया, एकता में बल है। यदि तुम मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये था हमारा गद्यांश। अब हम प्रश्न करेंगे इन पे आधारित। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको प्रश्न लिखता हूं। हमारा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमारा पहला है, किसान के कितने पुत्र थे? कितने पुत्र थे? उत्तर हमें पता है गद्यांश के अनुसार किसान के 4 पुत्र थे। तो हमें कहां से इसका उत्तर मिला? गद्यांश से ही मिला। तो लिखेंगे किसान के 4 पुत्र थे।
दूसरा है किसान के पुत्र आपस में क्या करते थे? आपस में क्या करते थे? लिखेंगे किसान के पुत्र आपस में लड़ते रहते थे। एकदम आसान प्रश्न, जितने भी आएंगे उत्तर उसी गद्यांश में से आएंगे। आपने देखा बड़े आसान है। किसान के कितने पुत्र थे? दिया हुआ था गद्यांश में कि किसान के 4 पुत्र थे। किसान के पुत्र आपस में क्या करते थे? तो ये भी इसका उत्तर दिया ही हुआ था गद्यांश में कि किसान के पुत्र आपस में लड़ते रहते थे। अब हम तीसरा प्रश्न है, किसान ने अपने पुत्रों को क्या दिया? किसान ने अपने पुत्रों को क्या दिया? उत्तर है किसान ने अपने पुत्रों को लकड़ी का गट्ठर दिया। किसान ने अपने पुत्रों को लकड़ियों का गट्ठर दिया। लकड़ियों का गट्ठर दिया। किसान ने अपने पुत्रों को लकड़ियों का गट्ठर दिया। ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब है, कभी कभी इसमें से व्याकरण संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं और वो भी हम लिखेंगे। तो आपने 3 प्रश्न नोट कर लिए होंगे। एक बार मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद हम अपना चौथा, 5वां, 6ठा प्रश्न करेंगे। तो हमारे 3 प्रश्न हमने कौन कौन से लिखे हैं एक बार फिर से देख लो। किसान के कितने पुत्र थे? किसान के 4 पुत्र थे। दूसरा प्रश्न है, किसान के पुत्र आपस में क्या करते थे? उत्तर है किसान के पुत्र आपस में लड़ते रहते थे। तीसरा है, किसान ने अपने पुत्रों को क्या दिया? किसान ने अपने पुत्रों को लकड़ियों का गट्ठर दिया। अब हम अपने चौथे प्रश्न पे चलते हैं। मैं मिटा देता हूं। चौथा प्रश्न है, किसान के पुत्रों ने क्या तोड़ा?
तोड़ा। तो गट्ठर तोड़ा कि लकड़ियां तोड़ी, ये आपको इसका उत्तर बताना है। तो हम लिखेंगे किसान के पुत्र, किसान के पुत्र के पुत्रों ने लकड़ियां तोड़ी, लकड़ियां तोड़ी, न कि गट्ठर तोड़ा। तो कोई गट्ठर नहीं लिखेगा, लकड़ियां, क्योंकि गट्ठर तो कोई तोड़ नहीं सका था। किसान के पुत्र ने लकड़ियां तोड़ी। अगला है हमारा पांचवा प्रश्न है, किसान ने बेटों को क्या समझाया। किसान ने अपने बेटों को क्या समझाया। हम लिखेंगे किसान ने अपने बेटों को समझाया कि एकता में बल है, एकता में बल है। पूर्ण विराम। छठा प्रश्न है, अब है वचन बदलो। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलो। निम्नलिखित, मैंने आपको बताया कभी कभी कुछ शब्दार्थ तक पूछा जा सकता है या कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो हमें ध्यान से इसीलिए गद्यांश को पढ़ना है। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूं कि इनका आपको वचन बदलना, एक वचन का बहुवचन या बहुवचन का एक वचन। निम्नलिखित शब्दों का निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन लिखो। शब्दों का बहुवचन रूप लिखो। क्या है पहला? पहला है लकड़ी। लकड़ी एक वचन है, हमें इसका बहुवचन रूप लिखना है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वचन बदलना है। बेटा, लकड़ी, बेटा, ये दो शब्द दिए हुए, हमें इनका बहुवचन रूप लिखना है। एक वचन दिया हुआ है, हमने वचन में भी कर रखा था, आपको याद आ गया होगा। हमने आपको बताया था कि
एक वचन को बहुवचन में बदलना आ सकता है, कभी कभी कोई शब्द विलोम शब्द भी पूछ सकता है। तो हम पहले इसका बहुवचन रूप लिखते हैं, लकड़ी और बेटा। ये एक वचन है, तो इसका बहुवचन लकड़ी का होता है लकड़ियाँ। तो मैं लिखता हूँ लकड़ियाँ, लकड़ियाँ। लकड़ी, लकड़ियाँ। मात्रा जो है ड पे, वो यहाँ बड़ी की मात्रा है, यहाँ बदल के छोटी हो जाती है। ये भी मैंने आपको व्याकरण में बताया था। बेटा, बेटा एक वचन शब्द है, बहुवचन रूप होता है बेटे। बेटा का होता है बेटे। ये बहुत आसान आपको प्रश्न लगा। अब हम चलते हैं अगला। हमारा छठा प्रश्न हो गया है। अब अगला है हमें, अगला प्रश्न हम करेंगे। एक बार इससे पहले मैं आपको एक बार दोहरा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए हमारा चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न क्या है। मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ। हमारा चौथा प्रश्न था, किसान के पुत्रों ने क्या तोड़ा। तो हमने देखा इस गद्यांश में वे लकड़ी का गट्ठर तो नहीं तोड़ सके, लेकिन उन्होंने लकड़ियाँ तोड़ी थी। तो किसान के पुत्रों ने लकड़ियाँ तोड़ी। पांचवा प्रश्न है, किसान ने अपने बेटों को क्या समझाया। तो ये जो उन्होंने लकड़ियाँ, पहले उन्होंने बच्चों को अपने गट्ठर दिया था लकड़ियों का, जिसे वे तोड़ नहीं पाए। फिर उसने क्या किया, उसी गट्ठर को खोल दिया और उस गट्ठर से जो लकड़ियाँ निकाल करके अपने बच्चों को दे दी और उसके बेटों ने उसे आसानी से तोड़ दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर लकड़ियाँ एक साथ थी तो उसको कोई नहीं तोड़ पाया, लेकिन जब लकड़ियाँ अलग अलग हो गई तो वे आसानी से टूट गए। तो इसीलिए हम लिखेंगे, किसान ने अपने बेटों को क्या समझाया। हम लिखेंगे, किसान ने अपने बेटों को समझाया कि एकता में बल है, कि एकता में बल है। अगर आप एक रहोगे तो आप मजबूत रहोगे, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन आप अलग अलग रहोगे, आपस में लड़ोगे, झगड़ोगे, तो उससे आपको हानि ही होगी, लाभ नहीं होगा। उसी तरह हमारा छठा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखो। आपको पता है बहुवचन किसे कहते हैं, एक वचन से जिससे हम किसी वस्तु व्यक्ति की एक संख्या का पता चलता है। बहुवचन एक से अधिक। तो हमें दिया है, पहला शब्द है एक वचन लकड़ी। लकड़ी का बहुवचन होता है लकड़ियाँ। बेटा एक वचन है, इसका बहुवचन रूप होता है बेटे। तो ये था हमारा छठा प्रश्न। अब हम चलते हैं, एक और प्रश्न करें। ये मैं मिटा देता हूं। ये सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न में इस गद्यांश का एक शीर्षक लिखो। एक शीर्षक लिखो। तो इसमें क्या शीर्षक हो सकता है कि एकता में बल है, ठीक है ना। तो इस तरह का हम लिखेंगे। हम इसका एक लिखते हैं, एकता में बल है। एकता में बल है, तो ये है शीर्षक। अगर कोई कहे तो हम कहेंगे एकता में बल है शीर्षक। तो इसी तरह हम अभ्यास
करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करते हैं।